माँ तुमको नमस्ते। सिद्धायतन की हे पुण्य प्रदात्री सरस्वती माँ तुमको नमस्ते। हे ज्ञानशीला दुर्नय की हंत्री हे भारती माँ तुमको नमस्ते। श्रुत पारगामी आगम प्रमाणी करो नंदनी को वरोवर समस्ते। हे भारती माँ तुमको नमस्ते। जो कर्म चक्र विदारिणे 10 धर्म शस्त्र संवारती वैराग्य को नित्य ही बढ़ाने भावना मन भावती है शांति सौम्य परम हितैषी सरलता सर्वांग में वे वंदनीय विशुद्धमती माँ लिप्त नहीं पर संग में वे वंदनीय विशुद्धमती माँ लिप्त नहीं पर संग में। जब बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण महापर्व की मार्ग प्रेरिका प्राणी मात्र की हितकारिणी दिव्य शक्तियों से नित्य प्रति अर्चनीय वंदनीय शिक्षा दीक्षा प्रदात्री गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, क्षुल्लका वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही सम्यक ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, आज का प्रकरण वही है जो आपके गुरुओं ने आपको बता रखा है। सबके अपने अपने गुरु हैं, अपने अपने गुरुओं की अवधारणा हर शिष्य और हर भक्त के अंदर धारणा रूप में बन जाती है। आज पुलक जन चेतना मंच का एक समूह 16 कारण पर्व की अंतिम भावना प्रवचन वत्सलत्व भावना के अंतर्गत आपने ये श्रेय प्राप्त किया और महिला परिषद और मिसेज पीसी जी डॉक्टर की जो आई हैं यहाँ सब, मुझे लगा कि वात्सल्य प्रधान हमारा ये जैन धर्म, जब तक वत्सलता अपने अंदर नहीं है, वात्सल्य का बहुत कम शब्दों में और सीधा सीधा अर्थ है जो संयुक्त परिवार, वर्तमान में संयुक्त परिवार होना आश्चर्य है और विघटन होना जनरल बात है। हम
वात्सल्य प्रेमी हैं। दो शब्द हैं, वात्सल और प्रेम, दोनों में अंतर है। प्रेम एकांकी होता है और वात्सल सर्वांगीण होता है। प्रेम मोह से रहित है, अनुरागी है, रागी नहीं है। लेकिन वात्सल्य मोह से रहित निस्वार्थ प्रेम है। पिता का पुत्री से, पिता का पुत्र से, पति का पत्नी से कभी वात्सल्य नहीं होता, प्रेम होता है। प्रेम और वात्सल्य यद्यपि पर्यायवाची लगते हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं है। अंतर है, प्रेम में लिप्सा है, पंचेंद्रिय भोगों की प्राप्ति की आकांक्षा है, किंतु वात्सल्य में त्याग और निष्प्रता है। हम जो ये दृश्य रोज देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं ना आप ये दृश्य, मैं रोज देखती हूँ। आज की अलग बात नहीं है, आज का कोई अजूबा संसार नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलेगा। अनादि काल से मेरी आत्मा इस संसार के जन्म मरण के परिभ्रमण से आज तक उन्मार्जित नहीं हो पाई है। उसका कारण है कि हमने कभी त्याग और निष्प्रता को समझा नहीं, हमने वात्सल और प्रेम को कभी समझा नहीं, विषय और भोगों में कोई अंतर माना नहीं, वैराग्य क्या है और भोग क्या है, योग क्या है और राग क्या है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमने उसको ही एक सत्य दुनिया मान ली है। आचार्यों ने कहा है, झुकता हुआ आकाश, झुकता हुआ आकाश दूरियों से देखने में लगता है अब मैं इस आकाश को छू सकता हूँ, लेकिन हे मनुष्य आत्मा, क्या कभी आकाश को तेरे द्वारा छुआ जा सकता है? विचार करना। जैसे आकाश, झुकता आकाश हमें स्पर्श करने जैसा आभास देता है, ठीक इसी प्रकार प्रेम से रंगी दुनिया मुझे वात्सल्य जैसा आभास प्रतीत कराती है। जैन दर्शन के अंदर प्रेम उपकार की अपेक्षा रखता है, लेकिन वात्सल्य प्रत्युपकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता है। भोगों की आकांक्षा प्रेम कहलाता है, और प्रेम कभी दो लोचन से युक्त नहीं होता, प्रेम अंधा होता है। और वात्सल्य युग लोचन के साथ उन लोचनों को देखता है जिसने पूरे ब्रह्मांड के हर दृश्य को अपने हस्त में रखे हुए कमलवत देखा है। आचार्य भगवंतों ने कहा, प्रेम स्व और पर दोनों वंचनाओं से युक्त है, स्वयं को भी ठगता है और जो उसके वशीभूत होता है उसको भी ठगता है। जबकि वात्सल्य व्यक्ति के निज और पर के कल्याण में रत रहता है। विचार करना, इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति शायद कभी शाश्वत नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा से उपजी हुई जो सुख की अनुभूति है उसे कोई सैकड़ों कल्प कालों के गुजरने के बाद भी कभी भी कोई हीना दिखता नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे संसारी आत्मा, कितना खुश होता है मन जब कैमरा आपके मुंह पर लगता है। मनीषा जी, खुश होता है ना? मेरे बारे में 4 लाइनें में लिख करके देती हूँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आप एक पुस्तक में छाप रहे हो ना मेरे बारे में, अच्छा लिख करके दो। ध्यान रखना, मैंने अपने बारे में कुछ क्वालिटी लिख करके दी है, तो आप धर्म करने के साथ साथ नीच गोत्र का आश्रय कर रहे हो।
सौंदर्यकरण, एकीकरण, पाप के साथ, स्वार्थ के साथ, दर्शन मनोरंजन के साथ में कभी भी आत्मरंजन का कारण नहीं बन सकता। बार बार कहने का पुरुषार्थ मेरा इसलिए रहता है कि मैं रोज नए चेहरों के दर्शन करती हूँ और सबका एक ही टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है ही नहीं। ये ग्वालियर की वसुंधरा पर मैं बैठी हूँ, मुझे जो देखने को मिल रहा है, कहते हैं शहर में जाओ तो शहर जैसा परिवेश मिलता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ये ग्वालियर उस सिद्धार्थन शहर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जो मोक्ष नगरी है उसका जो सौंदर्यकरण है, यहाँ उसका हम आभास कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हे चतुर्चितेरे, उस कैमरे के आगे कितने पागल हो जाते हो। भैया भैया, अरे ध्यान नहीं है आपको इस क्षणिक फोटो के लिए माँ जिनवाणी विराजमान है उसका भी ध्यान नहीं रखते, गुरु विराजमान हैं उनका भी ध्यान नहीं रखते। भला जिसने देवशास्त्र गुरु का ध्यान नहीं रखा वो अपने जनक और जननी का क्या ध्यान रख सकेंगे। आपको अपने पति की माँ से कितना प्रेम हो पाएगा और आपको अपने बेटे की माँ से कितना प्रेम हो पाएगा, ये जैन दर्शन नहीं जान सकता। क्षणिक भोगवादी आत्मा अपने समस्त कर्तव्यों को भूल जाता है। उसे ध्यान नहीं है कि ये संसार है, उसे लगता है ये मैं तो भोगों के सार में बैठा हूँ और अमर बनकर के बैठा हूँ। भैया, जब देव ही अमर नहीं हो पाया, हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं जो अमर होने का एक झूठा स्वप्न देख रहे हैं। दूसरों का परोपकार कितना किया ये मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन अपना परोपकार कितना किया ये मैं जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। दूसरों के लिए हमने इतने प्रयोग कर डाले। जैन दर्शन कहता है आज वात्सल्य प्रधान धर्म है। धर्म किसी भी प्रदोष के काल में और धर्म किसी भी पुण्य के काल में प्रत्यावर्तित नहीं होता है। उसका एक सा रस है, एक सा स्वाद है, एक सा उत्थान है। कभी धर्म पतन की ओर ना गया है, ना किसी को ले जाया पाया है। तृष्णा के ताना बाना में जो हम लगे हुए हैं, ये तृष्णा आपको अशांति और अतृप्ति आशा को जरूर देगी, लेकिन ध्यान रखना खारा जल कभी प्यास नहीं बुझा पाया। भोग कभी मन की पूर्ति नहीं कर पाए। भोगों की तृष्णा, विषयों की तृष्णा और धन की तृष्णा निधन का मार्ग तो दिखा सकती है, लेकिन धनवान नहीं बना सकती। आचार्यों ने कहा है प्रवचन वत्सलत्व का अर्थ प्रेम नहीं, वरन अकलंक देव ने कहा वत्से धेनुवत सधर्मिणी स्नेह प्रवचन वत्सलत्व। गाय और बछड़े के साथ जो प्रीति का संबंध जगत प्रसिद्ध है, ऐसा संबंध धर्म और धर्मात्मा के साथ में होना चाहिए। आप किसी धर्मात्मा को देखो, आपका चित्र आर्द्रता से भर जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मिट्टी कहीं हम सबसे बहुत अच्छी है। पाषाणवत हम, पाषाण देखा है ना कैसा होता है, स्टोन तो होता है, हिंदी में पाषाण कहते हैं, शुद्ध हिंदी में पत्थर कहते हैं, और लिटरेचर में पहुंच जाओ तो शिला कहते हैं, और इंग्लिश में पहुंच जाओ तो स्टोन कहते हैं। एक अर्थवाची हैं, सबके पर्यायवाची हैं। पाषाण देखा है क्या? सबने देखा है। वो पाषाण जो युगों युगों तक सागर में पड़ा हुआ है, सागर की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उस पाषाण को भिगो रही हैं।
अज्ञानी आत्मा ने कहा इस पाषाण को उठा लो, ये सड़ जाएगा। ज्ञानी ने कहा कोई असर नहीं करेगा, ये पाषाण है। दोनों में तकरार हुई। ज्ञानी आप बैठे हो, अज्ञानी यहाँ बैठा है। उसने कहा कि सरोवर में पाषाण सड़ जाएगा। आपने कहा नहीं, पाषाण सड़ नहीं सकता। क्यों? महान भावों, ज्ञानी आत्मा ने कहा भैया, संसार में रह कर के प्रेमी सड़ता है, भोग विषयी सड़ता है, आकांक्षी सड़ता है, और जिसने धर्म की शरण ली है वो खिलखिलाता है, जिसने भोगों की शरण ली है वो बिलबिलाता है। ध्यान रखना, पाषाण जो युग युग से सरोवर में पड़ा है, बार बार लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, फिर भी उसके अंदर कोई आर्द्रता नहीं है, गीलापन नहीं है। बाहर निकाल करके जब देखा गया, उसको तोड़ा तो सूखे का सूखा निकला। पाषाण की तरह भक्त तो नहीं आप लोग, ये भक्तों के प्रकार हैं। गीली मिट्टी की तरह, पाषाण की तरह, चलनी की तरह। महाराज, गुरु महाराज आ रहे हैं, मंच चल रहा है, माला मिल रही है, बड़े देश से नेता आ रहे हैं, हम अपनी शक्ति का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे और थर 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 भागने में लगे हुए हैं। और जैसे ही वो गए, जहां थे वहां पर आ गए। ध्यान रखना, आज बादशाह भावना सुन रहे ना अपन लोग। काबिलियत 4 रोटी 4 लोग खाएं इसमें नहीं है। काबिलियत 4 रोटी 4 लोग खाएं इसमें नहीं है। काबिलियत 1 रोटी को 4 लोग खाएं इसमें है। एक चूल्हे पर यदि 12 सदस्यों का भोजन बनता है तो ये प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। लेकिन 12 लोगों के 12 चूल्हे चल रहे हों तो ये धिक्कारणीय है। चंद समय हमें जीने के लिए मिला है, हम उंगली पर उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। उंगली पर गिनने वाली आयु के लिए भी हम आपस में लड़ते हैं, भाई भाई के घर में दीवार खड़ी कर देते हैं। जैन दर्शन ने कहा, सद्योजात गाय जैसे अपने बछड़े को प्रेम से चाटती है कि मेरा बेटा है, वो बेटा क्या करेगा उस गाय का उपकार। लेकिन आप जितने ज्ञानी आत्मा यहाँ बैठे हैं, परोपकार के लिए, सोशल वर्क के लिए आपने कितने समुदाय बना लिए। सबका अलग अलग परिचय है। एक परिषद है, एक जैन मिलन है, एक युवा मिलन है, एक पुलक मंच है, एक विशुद्ध मंच है। तमाम मंच बन चुके हैं। इन मंचों के अंदर कहीं मंजार तो नहीं चल रहे। विचार करना महान भावों। मुझे लग सकता है कि आपको लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, रोज अपेक्षा करती हूँ कभी तो लग जाए तो अच्छा है, लेकिन किसी दिन नहीं लगता। चिकने घड़े की तरह सुनते हैं और उठ करके जो बचा भी हो, लगा भी हो, उसको भी झाड़ देते हैं। कुछ लेकर के नहीं जाना है। मार्जन करो। जैन दर्शन में मार्जन बताया है। यति जब धूप से छाया में आता है, छांव से धूप में जाता है, तो अपने शरीर का मार्जन करता है अपनी पिच्छिका से, कि जो छांव के जीव हैं वो यहीं पर रह जाएं, धूप में नहीं जाएं। अगर धूप में जाएंगे तो मर जाएंगे। धूप के जो जीव हैं वो छाया में नहीं जाएं, वो मार्जन करता है। लेकिन आपके पास कौन से जीव हैं जिनको आप झाड़ करके जाते हो? पल्लू झाड़ करके जाएंगे, पॉकेट झाड़ के जाओ तो जाने कि आप त्यागी हैं, आप तो पल्लू झाड़ते हो। ध्यान रखना महान भावों। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम सुनने तो आए हो। ये क्षमता तो है
कि कोई सुना रहा है तो सुनते रहो, दो कानों का इस्तेमाल इस धर्म सभा में ही तो करना है। पिक्चर हॉल में भी कर लोगे तो तर जाओगे, लेकिन धर्म सभा में यदि दो कानों का इस्तेमाल किया तो निश्चित मान करके चलना, ये आत्मा जो आज जैन कुल में पुरुष पर्याय में, महिला पर्याय में बैठा है, ये किसी दिन की पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। सात धर्मियों के साथ हमें वात्सल्य का अनुराग होना चाहिए। हमारा ये जो विशुद्ध वर्षायोग पूज्य माता जी के साथ चल रहे हैं, 2009 का वर्षायोग रामगंज मंडी में हुआ। संघ का पदार्पण हुआ, प्रवेश हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। णमोकार मंत्र जो होता है 15 दिवसीय, उसकी भव्य शोभा यात्रा का वापसी थी, पब्लिक थी, पूरा शहर रामगंज मंडी अच्छी जगह है, गांव भी नहीं है, रेलवे स्टेशन है, अच्छी जगह है, अच्छी जैन समाज है। पूरे प्रतिष्ठान सबके बंद थे, सब णमोकार यात्रा में थे, सबका सामूहिक भोजन था। जो अध्यक्ष थे चतुर्मास कमेटी के, अगर आप लोग जानते हो राजित जी सेठी करके हैं, वो अध्यक्ष थे। हमने ऊपर से देखा कि भोजन चल रहा है, अजीत जी सेठी जो अध्यक्ष हैं, वो जो भोजन करके जा रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड लोग पत्तल नहीं उठा रहे अपनी। अजीत जी आते हैं, पत्तल उठाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। सारा कार्यक्रम हो गया तो हमने उनसे पूछा, सेठी जी आपने पत्तल सबकी झूठी उठाई, क्यों उठाई? तो उन्होंने कहा, माता जी मैं अपने गुरु माँ का चतुर्मास करा रहा हूँ, मैंने इन सबको जोड़ा है। हमने कैसे जोड़ा है? बोले जिसके पास सामर्थ्य थी 1 करोड़ देने की, उसने हमें 1 करोड़ की हेल्प दी है, सहयोग किया है, और जिसके अंदर सामर्थ्य थी 1 रुपया देने की, हमने उससे 1 रुपया लिया है। कारण चातुर्मास सिर्फ मैं नहीं करा रहा हूँ, चातुर्मास रामगंज मंडी का हर घर करवा रहा है। 1 रुपया भी दान में चढ़ा हुआ है कि इसने 1 रुपया दिया है। उसका 1 रुपया नहीं है, उसका सर्वस्व है, सर्वस्व है। मान भावों, ये वत्सल भावना होनी चाहिए। चातुर्मास कितने भी हों शहर में, ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। चातुर्मास में शहर कितना जुड़ा है चरणों से, ये महत्वपूर्ण होता है। चक्रेश जी के लिए मैं बार बार यही साधुवाद दूंगी, जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं, तो जिसको अपना चाहे बहन बनाया हो, चाहे गुरु बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, कुछ भी समझो, अपने वात्सल्य शब्दों में उसको निभा रहे हैं। महान भावों, ये सद्धर्म भावनाएं हमारी होनी चाहिए। कमेटी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी काबिलियत कही जाती है कि कितना लोगों को वो जोड़ सकता है। साधु तो जोड़ेगा जितना जोड़ेगा, लेकिन कमेटी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है। वात्सल्य भाव जिसका होता है, वो दुनिया को धागे की तरह, मोतियों की तरह उसमें पिरोता चला जाता है। आज का ये प्रवचन उन सद्धर्म वात्सल्यमयी आत्माओं के लिए है जिन्होंने प्रेम को जिया है लेकिन वात्सल्य को कभी नहीं जिया। हमें वात्सल्य में जीना है। प्रेम एकांकी होता है, वात्सल्य सर्वांगीण होता है। वात्सल्य बुलाता है, आओ तुम भी आओ, तुम भी प्रक्षालन करो गुरुदेव का, मैं भी करूँगा। प्रेम कहता है नहीं, गुरु मेरे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, प्रेम में नहीं जीना है। प्रेम तो भोगी जीते हैं, वात्सल्य में योगी जीते हैं। ये प्रेम की दास्तान जब विनोबा भावे एक बहुत ही मनीषी संत हुए हैं, जिनकी हमने कविताएं अपनी अध्ययन काल में पढ़ी हैं। विनोबा भावे जब अपनी माँ की महत्वपूर्ण स्मृति को उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा कि पिताजी एक दिन एक अनाथ बच्चे को अनाथाश्रम से ले आए। बच्चा रो रहा था,
उन्होंने विनोबा भावे के जो पिताजी थे उनकी तरफ बच्चे ने हाथ किए, उनका आद्र परिणाम हो गए कि बच्चे के माता पिता नहीं हैं, इसको मैं ले चलता हूँ, मेरा तो एक विनोबा है ना अकेला। उस बच्चे को ले आए और बच्चे को जब लाए तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं हैं, तुम इसको माँ का प्यार देना, मैं पिता का प्यार दूंगा। क्योंकि पिता प्रति समय घर में नहीं रहते, पिता कह सकते हैं, माँ को संभालना होता है। माँ से कहा कि इसको गरम गरम भोजन कराना, ठंडा भोजन मत देना, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। विनोबा भावे की जो पत्नी थी वो उस बच्चे को रोज गरम गरम भोजन कराती थी। रोटी अपने हाथ की पतली छोटी गरम रोटी उस बच्चे को खिलाती थी। बच्चा बहुत खुश होता था। एक और जब विनोबा बैठते थे भोजन करने तो माँ उनको ठंडी रोटी दे देती थी। ऐसा करोगे क्या आप लोग? हैं? ध्यान रखना। पन्ना धाय पढ़ा होगा ना सबने, बनवीर का नाटक पढ़ा है ना। पन्ना धाय ने अपने स्वामी के स्वामित्व की रक्षा का वचन निभाने के लिए चंदन की कुर्बानी दे दी, लेकिन उदय सिंह को बचा लिया। याद है ना? अपन भी ऐसे करते हैं क्या? विचार करना। भारत की संस्कृति पर जैन दर्शन के व्याख्यान को सुन रहे हो। विनोबा भावे की माँ ने उस अनाथ बच्चे को रोज गरम गरम रोटी भोजन कराया, और जब विनोबा बैठता था भोजन करने तो वो ठंडी रोटी परोस देती थी। एक दिन विनोबा ने पूछ ही लिया कि माँ, आपकी दृष्टि में ऐसा भेद क्यों? मैं आपका सच्चा पुत्र हूं, आपके खून से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। ये तो सच्चा पुत्र भी नहीं है आपका। उस अनाथ बच्चे को आप गरम गरम भोजन कराती हो, और जो सनाथ है उस बच्चे को ठंडा भोजन बेरुखी से नहीं आराम से परोस देती हो। आपके मन में कभी ये नहीं आता अपने बेटे को मैं ठंडा भोजन करा रही हूं? आपने मुझे हमेशा शिक्षा दी है कि बेटा सबको समान समझना, प्राणी मात्र के अंदर एक सी पीड़ा है, पीड़ा में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो चींटी हो, चींटी को अपन पटकेंगे तो क्या दर्द नहीं होगा? चींटी के अपन तो फूंक मार देते हैं ना, अपने को कोई फूंक मारे तो पीड़ा तो नहीं होगी। चींटी अगर आपके चिपक जाए तो आप उसे बेदर्दी से हटाते हो। आपकी उंगली कोई बेदर्दी से तोड़ दे, मोड़ दे तो दर्द तो नहीं होगा? विचार करना। आप उंगली नहीं तोड़ते हो, किसी का जबड़ा नहीं तोड़ते हो, किसी की आंखें नहीं फोड़ते हो, लेकिन किसी के जबड़े तोड़ने में, किसी की आंखों को फोड़ने में, किसी के हाथ पैर तोड़ने में आप कसर भी नहीं छोड़ते हो। आपकी खातिर प्रातः की पौ फट नहीं पाती है। लाखों मूक पशुओं का निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वात्सल्यहीनता की कहानी है। एक वो थे जिन्होंने पूरे जीवन में संन्यास धारण कर लिया। जब अंगना को बरने जा रहे थे दूल्हा बनकर के, कोटि भट्ट बारातियों के साथ में राजसी परिवेश में जो ही देखा, आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं। मुख भाषा में मानो कह रहे हैं कि हे तीन लोक के नाथ, मुख भाषा को यदि आप भी नहीं समझोगे तो ये संसारी तो बेदर्दी हैं, ये कभी नहीं समझेंगे। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो शादी कर ली क्या? कंगन को वहीं तोड़ दिया। रथ से नीचे उतर आए, पूछा इन पशुओं को बंदी क्यों बनाया गया है? उत्तर मिला कि आपके बारात में जो मांस भक्षी आए हैं उनका भोजन इनसे ही बनेगा। क्रूरता की उत्कृष्ट चर्या, कौन हृदय ऐसा होगा जो नहीं पिघलेगा
पाषाणवत हृदय, जो ना खुद के लिए सींच पाता है ना किसी दूसरों के लिए सींच पाता है। वो कुमार नेमी सारथी रथ से उतरते हैं, बाड़े को खोल देते हैं, पशु झटपट भाग जाते हैं। उसके बाद शादी हो गई क्या? हो गई क्या? आप होते नेमनाथ तो क्या करते हैं? अरे एक मिले तो एक, दो मिल जाए तो दो भी तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान रखना महान भावों, और तीर्थंकर प्रकृति के बंधक कुमार नेमी कंगर मोर मुकुट को उतार देते हैं और चढ़ जाते हैं उस गिरपत्तन पर, जहाँ से चढ़ने के बाद फिर चढ़ते ही चले गए, कभी उतर नहीं पाए। मान भावो, विनोबा ने पूछा, माँ प्राणी मात्र एक सा है, ये उपदेश है आपका, फिर क्या कारण है? आप सबके अंदर ईश्वर देखती हो, क्या मेरे अंदर ईश्वर नहीं दिख रहा? आप अनाथ बच्चे को भोजन किस तरह कराती हो, इस अनाथ को भोजन कैसे कराती हो, कभी विचार नहीं किया आपने? विनोबा की माँ ने कहा, अरे मेरे लाडले बिन्या, तू समझ नहीं पाया, तू तो मेरा ही बिन्या है। क्या कहा? तू तो मेरा ही बिन्या है। सबके अंदर भगवान का दर्शन होना चाहिए, ये मेरा उपदेश है तेरे लिए। बेटा क्या करूं, जो ये अनाथ बेटा है, इसमें मैं भगवान के दर्शन करती हूँ, लेकिन राग के कारण तेरे अंदर अभी भगवान के दर्शन नहीं करती हूँ। जिस दिन ये राग का पर्दा हट जाएगा, तेरे भीतर भी जब ईश्वर का दर्शन करने लगूंगी, तो ध्यान रखना, मैं भी तुझे ईश्वर मान करके भोजन कराऊंगी, फिर बेटा मान करके भोजन नहीं कराऊंगी। मान भावों, वात्सल्य की दृष्टि और समर्पण की दृष्टि, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा तत्व मौजूद बैठा है। गुणग्राही जो पर गुणों की प्रशंसा में खुश होता है, वो वात्सल्य धर्म में जीता है, और जो पर गुणों की प्रशंसा से ईर्ष्या करता है, जलता है, सहन नहीं कर पाता, वो नीच गोत्र का आश्रय करता है। तत्वा सूत्र तो आप सबने पढ़े होंगे, मनीषा जी तत्वा सूत्र पढ़ लिए ना? उसमें उमा स्वामी महाराज ने कौन सा सूत्र कहा है? चीटिंग हो गई है तो। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादने भावने चा नीचे गोत्रस्य। पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा। परात्म निंदा, पर की निंदा और आत्मा की परात्म निंदा प्रशंसा, आत्मा की प्रशंसा। स्वयं के दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को उछालना, स्वयं के गुणों को उत्कीर्ण करना और दूसरों के दोषों को आवृत करना, ये नीच गोत्र का आश्रय है। आप लोग तो करते ही नहीं होंगे कोई, आप तो अपने गुण ढकते हो और दूसरों के गुण यहाँ दिखाते हो। महान भाव, हमने बहुत विद्वानों को देखा है, सुना है, और एक सेवा धर्म, एक सेवा वृत्ति, दो शब्द हैं, एक सेवा धर्म, एक सेवा वृत्ति। जो सेवा धर्म है वो ये है, जो देव सास गुरु की शरण में आ गया, अब उसे इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और सेवा वृत्ति वो है जो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए सेवा जैसा कार्य कर रहा है, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहा। आज का नंबर था ना, आज का कहा होगा भाई आज आपको दीपक प्रज्वलन करना है, तो आप आ गए। एक दिन उस दिन आए थे अंदर कमरे में, और ये भैया उस दिन आए थे जहाँ हम विमल कुंज के अंदर रूम में थे,
आज आप अपनी टीम के साथ आ गए, टीम में भी जिस जो आना था वो आ गए, जिनको नहीं आना था वो भी नहीं आए होंगे। प्रमाद अवस्था, अज्ञान अवस्था हमें चैन से जीने नहीं देती है। यूनिटी बनाइए, यूनिटी बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन यूनिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी बनाइए, पारदर्शिता होनी चाहिए। मोक्ष मार्गी के लिए हम कोई धर्म के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए हमारा कर्तव्य ये है, मोक्ष मार्गी कोई भी हो, हम किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था नहीं कर रहे, हम मोक्ष मार्गियों की व्यवस्था कर रहे हैं। मोक्ष परंपरा क्षुण्णता प्राप्त करती रहे। हम इसके, आप मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते तो किसी जैन दर्शन ने नहीं कहा आप महाराज बनो, आप माताजी बने, किसी ने नहीं कहा। आप मंदिर रोज आते हो, मंदिर तो रोज आते हैं ना सब लोग, कौन कौन नहीं आते, जरा हाथ ऊंचे करना। कोई नहीं करोगे, नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करोगे आप लोग। अच्छा, कौन कौन आते हैं वो तो हाथ ऊंचे कर सकते हो ना। देखिए देखिए, इसमें भी हाथ पूरे ऊंचे नहीं हैं। जो आते हैं उनके लिए मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आना, मैं कहती हूँ मंदिर आते रहोगे, एक दिन हे भव्यात्मा तुम स्वयं मंदिर बन जाओगे। जो मंदिर आते हैं वो मंदिर बन जाते हैं, जो भगवान का रोज प्रक्षालन करते हैं, एक दिन उनका भी सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक से प्रक्षालन होता है। लेकिन ये कब होगा, कब होगा? ये जब होगा जब मेरे अंदर वात्सल्यता की नीति आएगी। अभी वात्सल्यता नहीं है, कठोर मन है, पिघलता नहीं है मन, कठोर है मन। इसको पिघलाने के लिए हजारों लाखों लाखों शब्द गुरु अपने मुख से समझाने के लिए कह देते हैं। प्राकृतिक की दोनों मूक संवेदनाएं कहती हैं कि ये माटी है, ये पत्थर है। माटी एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं जाने देती और पत्थर एक बूंद का भी शोषण नहीं करता। कितना अंतर है, माटी गीली होकर के एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं कर रही है और पत्थर गीला हो रहा है लेकिन एक बूंद को भी आत्मसात नहीं कर पा रहा। कैसे हो भक्तों आप, पाषाणवत या माटीवत? कितनी बूंदों को आत्मसात किया, कितने लोग नहीं आए यहाँ पर कहने के लिए, कितनों ने नहीं सुनाया ये प्रवचन। कौन सा ऐसा गुरु था जिसने आपको तंद्रा से जगाने का पुरुषार्थ नहीं किया हो? लेकिन हे भगवान, आपकी तंद्रा है कैसी? झकझोरने पर भी आप टस से मस नहीं होते, नाटक करने में पूर्णतः पारंगत हो चुके हो। ये नाटक सबके साथ चल सकता है, लेकिन जब वो किसान आएगा ना ऊपर वाला, अभी तो फसल पकी है तो उसको हम फिर कच्चा कर देते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन बना दिए, लेकिन ध्यान रखना, सॉल्यूशन संसारी जीवों के आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन काल की आंखों पर कभी पट्टी नहीं बन सकती। जब सामने खड़ा हो जाएगा तो आप हड़बड़ा करेंगे, अरे भैया रुक जा, कहाँ से आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन तो देता पहले। तो वो हंसेगा आप पर कि अरे मैंने तो तीन बार आपको सावधान किया, जब आपने हर रास्ते का समाधान निकाल लिया तो मैं क्या करूं? अब मुझे आना ही पड़ा क्योंकि समय आपका पूरा हो चुका है। जब समय पूरा होता है तो वो भी नहीं छोड़ता और आप भी नहीं छोड़ते। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम अपने जीवन में स्वान वृत्ति ना अपनाएं, अपने जीवन में स्वान वृत्ति ना अपनाएं, हमें अपने जीवन में सम्यक वृत्ति को अपनाना होगा। स्वान वृत्ति बोले भैया, स्वान वृत्ति
चक्रेश जी, श्वान वृत्ति, अरे श्वान कुत्ते को कहते हैं। एक कुत्ता दूसरे शहर के मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो क्या करता है, मालूम है ना? फिर क्या बात है, शांत बैठे हो बिल्कुल। श्वान वृत्ति नहीं अपनानी। अगर एक धर्मात्मा के बीच में दूसरा धर्मात्मा आ जाए, उसे गले लगा लो, उसके पैर पकड़ लो, वो तुम्हारा अनुचर बनकर के रहेगा। और तुमने अकड़ दिखाई कि अरे मेरे मोहल्ले में इसका क्या काम है, तो वो कहेगा कि मैं भी नेले पर दहला डालना जानता हूं, पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। ध्यान रखना, सब एक से बढ़कर एक हैं, कौन किससे कम है। सबकी बाहुओं को तानना सबको आता है, कोई तेजी में तानता है, कोई धीरे धीरे चढ़ाता है, लेकिन प्लानिंग बना के चढ़ाता है। ध्यान रखना महान भावों, एक उंगली में ताकत नहीं है आपके दांत को हिला पाए। एक उंगली में ताकत नहीं है आपके दांत को हिला पाए। झाड़ू की एक सीख के अंदर शक्ति नहीं है घर के कचरे को समेट पाए। चींटी अकेली निकल रही हो तो जिंदा नहीं बच सकती। चींटी अकेली निकले तो जिंदा नहीं बच सकती, लेकिन वही चींटी अपने झुंड के साथ निकलेगी तो आप लोग कहोगे भैया दूर हो जाओ, चींटियां निकल रही हैं, कहोगे ना। एकता संगठन में कितनी शक्ति है। मुट्ठी जोड़ा, उंगलियों को जोड़ा, अंगुष्ठ को दबाया, एक मारा, पूरा जबड़ा हिल जाता है, लेकिन एक उंगली दांत भी नहीं हिला सकती। उन सीखों को झाड़ू में जोड़ दिया, झाड़ू को बांध दिया, सारे कचरे को झाड़ू बाहर कर देती है, एक तिनका कुछ नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं, क्यों भौंकते हो, क्यों गुर्राते हो श्वान की तरह। तुम तो अपने परिधान में सम्यक्त को धारण करो, क्योंकि दूध और पानी देखा है क्या कभी? पिया तो है, नहीं देखा तो। दूध को जानते हो ना, और पानी को जानते हो, कभी कभी तो पीते होंगे, त्यागी व्रती हैं आप लोग, लेकिन कभी कभी तो पीते ही होंगे दूध पानी, सब गर्म भी करते होंगे। दूध और पानी विजातीय हैं, दूध और पानी विजातीय हैं, एक जाति के नहीं है। यहाँ तो एक जाति बैठी हुई है, मनुष्य जाति के बैठे हैं, लेकिन फिर भी खूंखार हैं। मनुष्य मनुष्य पर गुर्रा रहा है, ये नहीं किया तूने, करिए, क्यों? वो आपका नौकर है। ध्यान रखना, वो नौकर ऐसे ही नहीं बना, आपके ऊपर भी उसने ऐसे ही हुक्म चलाया था, डंडा लेकर खड़ा रहता था। अरे फालतू का काम नहीं कर रहा, पैसे ले रहा है, रोज रोज आता है यहाँ पर, करना पड़ेगा तुझे। उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, मैं आज पाप कर्म का मारा हूं, कभी तो पुण्य बदलेगा। रोज भगवान के यहाँ जाता था कि हे भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। पहुंच गया सेठानी के यहाँ पर, सेठानी कुछ दे दो। सेठानी को आया गुस्सा, उसने कहा कम वक्त रोज सुबह सुबह आ जाता है क्या? मेरा ठेका तुझे रोज खिलाने का, शर्म नहीं आती? हट्टा गट्टा होकर के कमाता नहीं है। उसने कहा कि सेठानी 3 दिन से भूखा हूं, जो हो सो दे दो, आप तो जो हो सो दे दो, रूखी सूखी होगी मैं खा लूंगा। सेठानी को गुस्सा आया, बोले जा रहा है नहीं जा रहा यहाँ से। गया, फिर लौट के आ गया। पोंछा लगा रही थी सेठानी, सेठानी ने वो पोंछा जो गंदगी से सना था उसके मुंह पर दे मारा, ले तुझे जो चाहिए, ये जो है वो दे रही। वो व्यक्ति गया सरकारी हैंडपंप के नीचे, उसने उस पोंछे को धोया। धोने के बाद उस पोंछे की बाती बनाई, बाती के लिए दीपक लाया, दीपक में बाती और घी जलाया और भगवान के सामने चढ़ाया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस दीपक की बाती जब तक जलती रहे तब तक वो सेठानी
भोगों में तन में रहे, उसके यहाँ कोई कमी नहीं आए। किसने प्रार्थना की? उस भिखारी ने प्रार्थना की। ध्यान रखना, वो भिखारी नौकर बन गया आकर के, वो भिखारी मालिक बन गया आकर के, और जिसके लिए प्रार्थना की थी वो उसके यहाँ नौकर बन गया। ये कर्म है, इस हाथ से देते हो, इस हाथ से वापस ले लेते हो। इसलिए महान भावों, हम दूध को गर्म करते हैं, और दूध जब पानी जब उसका जलने लगता है, दूध सहन नहीं कर पाता, मेरा मित्र जला जा रहा है, वो उछल उछल करके बाहर निकलने लगता है। जैसे ही बाहर निकलता है, पानी के छींटे पड़ते हैं, मित्र को पाकर फिर शांत हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, मित्रता का निर्वाह करना है तो दूध पानी की तरह करो। जैसे दूध और पानी का निर्वाह होता है, किसी को कम मत समझो। जो बेमूल है, कपड़े धोने का धोवन जो बचता है, पानी बचता है ना, उसको क्या करते हैं अपन? संभाल के रखते हैं ना? नहीं रखते ना, फेंक देते हैं। इसका क्या मूल है? उसका भी मूल है, अगर कभी पड़ोस में आग लग जाएगी, उस धोवन को भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, उस धोवन को डाल देंगे, पड़ोसी की आग की रक्षा कर लेंगे। महान भावों, निश्चित तौर पर वात्सल्यमयी भावना को हम समझें। आज भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अगर आज भी संभल लें तो बहुत समय है। सूर्य डूबते हुए की अंतिम किरण को भी अगर हमने संभाल करके मोमबत्ती और माचिस करीने से रख ली, तो पूरी रात्रि भर अंधेरे में रहने के लिए हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा, और टालते रहे कि अरे अभी तो 6 बजे हैं, अभी उठा के रख लेंगे, लाइट तो जाएगी। रोज लाइट जाती है ना मंगलवार को, और रोज मंगलवार को लाइट जाती है, रोज प्रवचन करता है, कोई बात नहीं, प्रवचन ही तो है, शो नहीं कटना चाहिए। प्रवचन कट जाए तो चलेगा, शो कटेगा तो नहीं चलेगा। मेरे शरीर में जो पैंट पहन रखी है उसकी क्रीच नहीं बिगड़नी चाहिए, बाकी सब बिगड़ जाए, दुनिया पलट जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा जज्बा नहीं बिगड़ना चाहिए। महान भावों, वात्सल्य भावना सुन रहे हैं, मैत्रिता मैत्री का संदेश दीजिए, एक सूत्र में बंधिए। घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको हमें इतना उत्साहित करना सीखना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ उसका बयान मत करो, उसका बखान मत करो। जो घर में लोग हैं उनसे कहो कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये काबिलियत नहीं है। शेर कहे मैं शेर हूँ, काबिलियत नहीं है। वो गधे को कहे तू शेर है, ये शेर की काबिलियत है। ध्यान रखना महान भावों, हम किसी को मान सम्मान देना सीखें, किंसुक फूल की तरह, जो देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन गंध रहित है, गंध नहीं है। ऐसे कागज के फूल ना बनना है तो हम वास्तविक फूल बने, जो किसी की दुर्गंध को मिटाने में समर्थ हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में मित्रता की भावना को हम अपने अंदर में सजो करके रखें। वात्सल्य भावना और वात्सल्य अंग दोनों ही मोक्ष मार्ग के प्रथम सोपान हैं। इनको हम अगर संभाल करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपके जो मित्र बने बैठे हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। नौका पर जो नौका चला रहा है नाविक, वो तो इस ओर से उस ओर जाता ही जाता है, जिस नौका में सवार होते हैं वो भी इस घाट से उस घाट तक पहुंच जाते हैं। कोई घटना हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है, जो पत्थर का नौका को चलाने वाला नाविक है उसकी दोस्ती नहीं करनी, और जो लकड़ी की नौका को चला रहा है उसकी नौका में सवार होना है। पत्थर की नौका तो स्वयं भी डूबेगी और जो उस पर सवार होंगे उसको भी डुबो देगी। पापी का साथ मत देना है तो धर्मात्मा के साथ रहना, पुण्यात्मा के साथ रहना। महान भावों, आपका भी कल्याण होगा और धर्म का भी एक नाम होगा। धर्म की प्रभावना हमसे होगी। धर्म की प्रभावना लाखों करोड़ों में हो यह आवश्यक नहीं है। धर्म की प्रभावना जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे करेगा? सोनल भाभी कैसे करेगा?
भाई यात्रा पर जाते हैं ना आप लोग, रोज टूर बनते हैं आपके, कभी जैन मिलन जा रहा है, कभी सम्मेलन जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, मैं तो रोज सुनती हुई हूँ। लेकिन अपन जाते कैसे हैं? आप वहाँ पर गए, सब बंदोबस्त करके गए हैं, जरूरत पड़ी पानी की, लाइन लगी है, पनिहारी घाट पर पानी भर रही हैं, आप जैसे ही उतरे, गाड़ी रोके उतरे, देखा कि ये तो परदेसी हैं, पानी हम भरेंगे पहले। लेकिन जैसे ही आपने अपनी पॉकेट से छन्ना निकाला, उन्होंने कहा अरे ये तो जैनी हैं, छान करके पानी ले रहे हैं। हो गई जैन धर्म की प्रभावना। क्या करना है आपको जैन धर्म की प्रभावना में? मुझसे प्रभाव ना हो। मैंने पूछा भैया भोजन का त्याग है रात्रि में? हाँ माता जी, घर में नहीं करते, बाहर करते हैं। अरे कैसे व्यक्ति हो, घर में पाप क्या बाहर करोगी जाकर के? पाप घर में होते हैं और पुण्य प्रभावना बाहर होती है। अतिथि आपके यहाँ जो आए हैं ये सबसे बड़े प्रचारक होते हैं। ये दूसरी मंचों पर आपके घर का प्रचार करेंगे कि आप घर में क्या खाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए हुए अतिथि को क्या खिलाते हो इस पर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए महान भावों बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती, केवल वात्सल्य प्रधानी बने, एकीकरण करें, कंधे से कंधा मिला करके चलें, कदम से कदम मिला करके चलें, गिरते हुए को उठा लें और जो गिर रहा है उसको थाम लें। बस यही है वात्सल्य भावना। इस वात्सल्य प्रधान भावना के लिए आप सबने बहुत ही धैर्यता के साथ यहाँ सुनने का प्रयास किया। आत्मीय कृतज्ञता आप सभी के प्रति प्रेषित करती हूँ। आप सभी दिन दूने रात चौगुने असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, समृद्धता और आरोग्यवान होते हुए इस वात्सल्य भावना को अगर एक अंश भी अपने मन में उतार लोगे तो मुझे लगेगा आज की ये 16वीं 16 कारण की तीर्थंकर प्रकृति बंधित भावनाएं आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तित लाने का बहुत बड़ी सहकारी कारण बन सकती हैं। आज सब जो यहाँ बैठे हैं एक संकल्प कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं करेंगे तो भी मैं न्यूट्रल रहूँगी अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम मैं अपना दाम ले लूँगी जब भी हम किसी सभा में जाएं, क्योंकि हम ये रोज ही देख रहे हैं। जब भी किसी सभा में जाएं तो आप सभा की औपचारिकताएं जरूर करें, इसके लिए आपको इनवाइट किया है यहाँ पर, औपचारिकताएं जरूर करें, लेकिन पर्याय को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें। पर्याय को हम फोटो के पर्याय में डाल रहे हैं। साधु बैठा हुआ है, समय निकल रहा है, मंगलाचरण हो गया, फिर भी फोटो खींच रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दें। मुझे ये चीज़ें क्या है, ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन आपको बहुत घाटा देगा, ये प्रदर्शन आपको खड़ा नहीं करेगा। आपके व्यक्तित्व को जब मैंने किताबों में पढ़ा उस समय मेरे दृष्टि में आपका चेहरा कुछ और था, जब आज देखा वो चेहरा कुछ और हो गया, क्योंकि व्यक्तित्व अपनी क्रियाओं से अपने व्यक्तित्व को बहुत निखारता है। अगर मैं आपके बीच में बोलती हूँ और आप जब सड़कों पर मुझे चलते हुए देखेंगे तो शायद मेरा क्रेज कहीं ना कहीं डाउन होगा। पद की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जब भी किसी सभा में आओ फोटो का त्याग करके आना। जब आप एक सभा के फोटो का त्याग कर दोगे तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ पूरी दुनिया के अंदर ना जाने कहाँ से आपके फोटो लोगों के दिल और सर पर राज कर रहे होंगे। लेकिन ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास दिलाएं कि किसी भी सभा में हम जाकर के, आज हम बैठे इस सभा के अंदर, कल कोई और बैठेंगे, किसी भी सभा में आकर के हम फोटोओं के पीछे माँ जिनवाणी का अपमान नहीं करेंगे। माँ जिनवाणी विराजमान है, देशना जिनवाणी की होनी है, और आपको समय नहीं है। भैया एक और, भैया एक और, अपना मोबाइल उनको दे रहे हैं। इसलिए महान भावों, चाहे वो आप लोग हों और चाहे वो मातृशक्तियाँ हों, बुरी लगे मुझे दे देना, मुझे डर नहीं लगता आप लोगों के बुरे लगने का, बिल्कुल डर नहीं है। आप रोटी तो वैसे ही नहीं खिलाते हो मुझे, तो मैं डरूँ क्यों? और जो खिलाते हैं मैं उनसे भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कोई गाली दे तो मत घबराओ, मारा थोड़े ही है, चाटा मार भी दे तो मत घबराओ, तोड़ा थोड़े ही है, और हाथ पैर तोड़ दे तो भी मत घबराओ, जान थोड़ी निकाली है, और जान भी निकाल दी तो कौन सा गलत बुरा काम किया, जान तो वैसे ही निकलनी थी, इसके कारण निकल गई, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए महान भावों ध्यान रखना, इन्हीं भावना के साथ जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं
एक बार हाथ ऊंचे करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जब बोले परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणिनी आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी की 16 कारण महापर्व की जय श्रीमद जैन धर्म की। परसों का नियम क्या था, याद है क्या?